जानवर चारा खाना छोड़ गया है या चारा कम कर दिया है, जुगाली कम करता है, इसकी क्या वजह है। और आज की वीडियो में आपको एक बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह आपका जानवर वाईबादी का मसला भी ख़त्म हो जाएगा और जानवर की भूख भी बढ़ जाएगी, जुगाली भी बेहतर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यीस्ट के हवाले से। यीस्ट क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है। सबसे पहले यीस्ट एक पाउडर नुमा चीज़ है जो आपको जानवरों के अद्वियात जहाँ से मिलती हैं, मेडिकल स्टोर जो हैं जानवरों के, वहाँ से आपको ये चीज़ मिलेगी। मुख्तलिफ कंपनियाँ बनाती हैं, मुख्तलिफ नाम से आता है। आप जाके कहेंगे जी हमें अच्छी यीस्ट चाहिए, आपको मिल जाएगी। यीस्ट है क्या जी? ये जनाब जो जानवर का मैदा है, मुख्तलिफ चैम्बर हैं इसके, उसके अंदर खुराक को हज़म करने के लिए कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, कुछ जरासीम मौजूद होते हैं जो खुराक की तोड़ फोड़ करते हैं और खुराक जानवर के जिस्म को लगती है, जानवर का वज़न बढ़ता है और जानवर की दूध की पैदावार बढ़ती है। कुछ अच्छे जरासीम होते हैं जो जानवर को फ़ायदा देते हैं, कुछ माड़े जरासीम होते हैं जो जानवर को नुकसान देते हैं। यीस्ट इन अच्छे जरासीमों को जाके ऐसा माहौल देती है कि इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है और आखिरकार जानवर को फ़ायदा होता है। जो माड़े जरासीम होते हैं उनको ये कम कर देती है जिससे जानवर का फ़ायदा होता है। ये सादा अल्फाज में मैंने आपको बता दिया कि यीस्ट है क्या। अब इसका इस्तेमाल कब करना है? जब आपको लगे कि आपके जानवर ने चारा छोड़ दिया है, चारा कम कर दिया है, जानवर ने जुगाली कम कर दी है, यानी कि जानवर का मैदा खराब है, जानवर का हाजमा खराब हुआ है, जानवर को बार बार गैस हो जाती है, अफारा हो जाता है, पेट फूल जाता है, जानवर का गोबर पतला हो गया है, बदबूदार गोबर है, झाग वाला गोबर है, जो आप गंदम दाना दलिया खिलाते हैं वो वैसे ही साबत बाहर निकाल देता है। इससे वाज़े पता चला कि जानवर का मैदा हाजमा ख़राब हो चुका है, जानवर कमज़ोर होना शुरू हो गया है, दूध की पैदावार कम हो गई है। अब सही वक्त है कि आप यीस्ट का इस्तेमाल शुरू कर दें। इससे ये जितने भी मैंने मसाइल बताए हैं आपको, ये सारे यीस्ट के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। अगर मसला हाजमे का हुआ, हाजमे को इंशाअल्लाह ये बेहतर कर देगी। जितने भी बड़े डेयरी फार्म होते हैं, कमर्शियल कारपोरेट डेयरी फार्म, जहाँ पे जो फीड है बैलेंस जा रही होती है, मुतवाजन जा रही होती है, वहाँ पे यीस्ट का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहा होता है। चूँकि हमारे जो सुनने वाले हैं वो आम सादा फार्मर हैं, आम देहाती हैं जिन्होंने किले पे जानवर बांधे हुए हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जब आपका जानवर इस तरह के मसाइल का शिकार हो तब आप यीस्ट का इस्तेमाल लाजमी करें। कोई इतनी बड़ी महंगी चीज़ नहीं है ये, और थोड़ी सी मुनासिब मिकदार में इसका इस्तेमाल करना है। अगर गाय और भैंस है, दूध देने वाला जानवर है, 20 से 25 ग्राम सिर्फ, जो आप वंडा, दलिया, चारा जो भी देते हैं उसमें अच्छी तरह मिक्स करके आपने जानवर को ये खिलाना है। दही जो है वो एक कुदरती यीस्ट है, दही के अंदर ये वाली यीस्ट मिक्स करके इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बकरी या भेड़, उसके अंदर 5 से 10 ग्राम आपने इसका इस्तेमाल करना है रोज़ाना की बुनियाद पे। और जो फैटनिंग के लिए जानवर है, मोटा करने के लिए बड़ा जानवर है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 से 25 ग्राम आपने इसका इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं कि जी यीस्ट फ़ायदा किस तरह देती है। मैदा है, अगर उसकी तजाबियत हो जाए, हम कोई ऐसी खुराक खिला देते हैं, जिस तरह वंडा हमने ज़्यादा खिला दिया, गंदम दलिया, मकई का दलिया हमने ज़्यादा खिला दिया, तो उसकी वजह से मैदे में तजाबियत पैदा होने के चांसेस हैं। तो जब हम इस तरह का खुराक खिलाएंगे, तजाबियत हो गई है, जानवर खाना पीना कम कर देगा, जानवर को अफारा हो जाएगा, जानवर का जो गोबर है वो पतला हो सकता है, तब हम यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जब जानवर को तजाबियत हो, एसिडिटी हो, उसको ये ख़त्म कर देगी। दूसरे नंबर पे मैंने आपको जिस तरह बताया कि जो अच्छे जरासीम हैं उनकी मिकदार को ये बढ़ा देती है, उनको ऐसा माहौल देती है कि वो अपनी नशो नमा सही तरीके से करें, जिससे आखिरकार खुराक की तोड़ फोड़ अच्छी होती है, मैदे का हाजमा बेहतर रहता है।
کچھ انزائمز ہیں، کچھ ایسے مواد ہے، کچھ ایسا لیکوڈ ہے معدے کے اندر جو خوراک کے ہاضمے میں بہتر کردار ادا کرتا ہے، جسے میڈیکل کی زبان میں انزائم کہا جاتا ہے۔ یسٹ ان انزائم کی پروڈکشن کو بہتر کرتی ہے، جس سے آخرکار جانور کا ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جی فائبر کی جو ڈیگریڈیشن ہے، جس طرح ہم بھوسے کا استعمال زیادہ کر لیتے ہیں بعض اوقات، جس سے معدہ رک جاتا ہے، تب ہمیں یسٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ بھوسا زیادہ استعمال کر لیا، یا مثال کے طور پہ جو جنتر ہے، اگر نرم نرم تنے ہوں تو اس میں فائبر کم ہوگا۔ اگر تنا سخت ہو گیا، کوئی بھی ایسی خوراک ہے جس کا تنا جب سخت ہو جاتا ہے اس میں فائبر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، یا خشک چارہ ہے اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو اگر فائبر ایک حد تک تو ضروری ہے جانور کے لیے، اگر حد سے زیادہ ہو گیا ہے تب اس کو ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس کے لیے ہم یسٹ کا استعمال کریں گے تاکہ اس کا ہاضمہ آسان ہو سکے۔ جب ہاضمہ ٹھیک ہوگا، جانور خوراک ٹھیک کھائے گا، اور جانور کی جو آخر کار فائدہ ہوگا، دودھ کی پروڈکشن بھی بڑھے گی اور جانور کا وزن بھی بڑھے گا۔ دودھ والے جانوروں میں اور گوشت والے جانوروں میں، دونوں میں اس کا استعمال فائدہ مند ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یسٹ کے حوالے سے جتنی چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب لوگ نیچے سوال کریں گے جی کون سی کمپنی کا لیں؟ بھائی جس کمپنی کا آپ کو مناسب لگے، آپ کو ریٹ وارے کھائے، اس کا استعمال کروائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔